हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक एडी करंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट आर एडी करंट्स एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि एडी करंट्स क्या होते हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। We can define eddy currents as the induced circulating currents produced in the bulk piece of a conductor when it is subjected to a changing magnetic field। जब भी किसी कंडक्टर को हम changing magnetic field में रखते हैं, that magnetic field is varying with time, तो उसके अंदर छोटे छोटे सर्कुलर लूप्स में करंट्स इंड्यूस होते हैं और उनको हम बोलते हैं एडी करंट्स। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसमें से जो फ्लक्स पास हो रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो टाइम वेरिंग होनी चाहिए, वो चेंज होनी चाहिए, तभी उसमें हमारा करंट्स इंड्यूस होते हैं, एडी करंट्स इंड्यूस होते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज दैट गिव टू यूजेस ऑफ एडी करंट्स। हमें एडी करंट्स के दो यूजेस बताने हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमने मैग्नेटिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ा था, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो आप इसमें लिख सकते हैं। यू डोंट नीड टू राइट देम इन डिटेल बिकॉज दे वोंट बी आस्क्ड इन डिटेल। आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाई आर एडी करंट्स कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। एडी करंट्स अनडिजायरेबल क्यों होते हैं? फर्स्ट रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे हीट अप मेटेलिक कोर and dissipate electrical energy in the form of heat। मान लो हमारे पास एक कॉइल wounded है on a metallic core, तो उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि वो एक बल्क कंडक्टर है और उसकी वो किस फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही है, करंट की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट हो रही है? हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। सो इट्स लाइक अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी क्योंकि हम इसको हीट एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड रीजन इज दे ऑलवेज अपोज द मोशन। वो हमेशा मोशन को अपोज करते हैं। सिंस अगर मान लो हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल मूव कर रही है, तो जिस वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वो उस मोशन को ही अपोज करेगा, हमारे एडी करंट्स। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनडिजायरेबल फीचर ऑफ एडी करंट्स। Question number 5 says the motion of a copper plate is damped when it is allowed to oscillate between the two poles of a magnet. What is the cause of the damping? मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर एक हमारे पास कॉपर प्लेट है जो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में वो ऑसिलेट कर रही है, तो इस केस में उसका मोशन डैम्प्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे करंट लूप्स जनरेट होंगे सो एज टू अपोज दिस मोशन according to the Lenz's law. So we are going to write that it is due to the eddy currents produced in the plate। जो प्लेट में eddy currents produce हो रही है उसकी वजह से damping होती है। Now question number 6 says a light metal disc on top of an electromagnet is thrown up as current is switched on। Why? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ। As you can see over here, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ली है जिसमें एक इंसुलेटेड कोर यूज किया है हमने बीच में, और उसके ऊपर वायर वो वाइंड करी हुई है। उसके ऊपर मैंने एक लाइट एल्यूमिनियम की डिस्क रखी हुई है। अब इसमें अगर हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो ये जो एल्यूमिनियम की डिस्क है बहुत लाइट होती है, ये ऊपर की तरफ उछल जाती है। Why is this so? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर में करंट फ्लो होने की वजह से अंदर कोर में इस तरीके से एडी करंट्स इंड्यूस होते हैं। तो अगर हमारा एक पार्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक साइड नॉर्थ पोल डेवलप करती है, तो जस्ट उसको अपोज करने के लिए लेंज़ेस लॉ की वजह से सेम साइड डिस्क की नॉर्थ पोल डेवलप करेगी एंड दिस इज हाउ द डिस्क विल बी थ्रोन अप। नाउ देयर इज वन मोर कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफी बार कि हम उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग laminated cores, and the second method is by reducing the surface area. We already discussed that we can reduce the surface area to reduce the amount of eddy currents, but how can we do this? We can do this by using slotted iron blocks। अगर हम सिंपल ब्लॉक ना लेके
सिंपल जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, वो ब्लॉक ना लेकर मैं उसको स्लॉट्स बना दूं उसके अंदर, ऐसे इस तरीके से, तो एक तरह से मैं सरफेस एरिया रिड्यूस कर रही हूँ उसका। तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसमें एडी करंट्स कम प्रोड्यूस होंगे। Now hope all the questions of this worksheet 3 are clear to you. That's all for now. Have a good day.